जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं अपराजिता पांडे, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। हमारे साथ शिल्पी सुमन जी बैठी हुई हैं। इनको 7 से 8 वर्ष का यूपीएससी में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो आइए सबसे पहले इनसे ही सारी चीजें जानते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल विषय की शिक्षिका हैं। तो ऑप्शनल विषय क्यों जरूरी है और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स किस तरह से मोटिवेट रखे खुद को, क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा उनको बनना पड़ता है। ये सारी चीजें हम लोग शिल्पी सुमन जी से ही जानेंगे। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। बिना मीन्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और जब आप मीन्स की बात करते हैं तो वहीं ऑप्शनल की बात आती है, और बिना ऑप्शनल के मीन्स पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सभी भी जानते ही होंगे, अगर एस्पिरेंट होंगे यूपीएससी के, तो 500 नंबर मायने रखता है, 500 मार्क्स मायने रखता है। और वो होता है ऑप्शनल विषय का मार्क्स, जिसमें आपको बहुत अच्छा कवर करना पड़ता है चीज़ों को, और अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। ये तो हो गई कि 500 नंबर का ये होता है, लेकिन लोग जो है ना चूज करने में घबरा जाते हैं कि भाई हाँ, ये कोई नया सब्जेक्ट दिख रहा है तो 500 नंबर का ये हम लोग ऐड कर लेते हैं, या उनके कान में अगर कुछ डाल दिया गया कि भाई ये वाला रख लो, ये इसमें मार्क्स ज़्यादा उठता है, लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं है उस विषय की। तो फिर कैसे, क्या क्राइटेरिया निर्धारित होना चाहिए कि हाँ बच्चे जो हैं उसके बारे में जाने समझें और फिर चूज करें? सबसे पहले तो बच्चे दोस्तों के पीछे भागते हैं जी, कि दोस्त ने ये लिया है मैं भी लेता हूँ। वो ऐसा सोचते हैं। कोई टॉपर निकल जाते हैं तो उनके पीछे जाते हैं, इस बार इस ऑप्शनल में इतने मार्क्स आए हैं। पर क्या हर साल यही रहता है? हर साल चीज़ें बदलती हैं, और उस बदलते हुए के साथ हमें भी अपना परसेप्शन बदलना पड़ेगा। हमें सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि किसमें मार्क्स उठ रहा है, ये ज़रूरी तो है, पर क्या यही सबसे ज़रूरी है? नहीं। हाँ, सबसे ज़रूरी है हमारी रुचि। हमारी रुचि किस विषय के साथ है, हम किस विषय को मज़ेदार समझते हैं, जिसे पढ़ते हुए हमें पता नहीं चलता है कि हमारा समय कैसे बीत जाता है, जिसके साथ हमारे पास कंटेंट अवेलेबल होता है ताकि हम चीज़ों को पढ़ सकें, जान सकें, और जिसके लिए हमारे पास एक अच्छा शिक्षक उपलब्ध होता है जो चीज़ों को और आसान बना सके हमारी चीज़ों के लिए। अच्छा, कई लोग, आपने शिक्षक की बात करी, स्व अध्ययन भी करते हैं या साइट्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। तो वैसे बच्चे भी ऑप्शनल आईएएस की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करके निकाल लेते हैं, या किसी भी चीज़ की तैयारी करके निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक का मार्गदर्शन कितना अहम होता है, कितना ज़रूरी होता है? ये ऐसी बात हो गई कि बिना सेफ्टी जैकेट के स्विमिंग करना सीखना, ये ऐसी बात है। अगर एक शिक्षक है तो वो आपके लिए हर चीज़ आसान बनाता है, जो चीज़ मुश्किल भी है उसके लिए सही राह दिखाता है। जो चीज़ आप 100 दिन में करेंगे, कम से कम वो 50 दिन में कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, अगर आम भाषा में समझा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कि जो चीज़ आप समय लगाएंगे वो आपके शिक्षक के द्वारा कम समय में कर दिया जाएगा। और यूपीएससी जो जर्नी है उसमें समय का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट, कि आप कितना समय अपने वैकल्पिक विषय को दे रहे हैं, कितना समय आप सामान्य अध्ययन को दे रहे हैं, कितना समय आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी में दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समय का ध्यान रखें। अच्छा, प्रीलिम्स की तैयारी करने के बाद जब एग्ज़ाम देते हैं बच्चे और निकल जाता है, ठीक है, तो वो तो भाई गदगद हो गए, है ना। जिनका नहीं निकलता है वो फिर से उसी का प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने के बाद कई बच्चे जो है शुरुआत कर देते हैं मेंस की तैयारी, और रिजल्ट आ जाने के बाद तो भाई वाह वाह है, वो तो फिर तैयारी पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं मेंस को लेकर के, और थोड़ा बहुत साथ में इंटरव्यू की तैयारी करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे में मेन अपना जो सब्जेक्ट है, उसके बाद सामान्य अध्ययन की बात आपने करी, या ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कितना ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देना चाहिए, और कितने घंटे, जैसे लोग कहते हैं कि यूपीएससी में 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना होता है, या सपोज अगर 8 घंटे ही अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, अगर ज़मीनी स्तर की बात करें, तो कितना हमारे अभ्यर्थियों को जो है ऑप्शनल विषय में पर डे वक्त देना चाहिए, या सप्ताह में 2-3 दिन भी पलट लिए तो हो गया? देखिए, ये पूरी तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। आप सब्जेक्ट के साथ कितने कंफर्टेबल हैं, आपने क्या राइटिंग प्रैक्टिस की है या नहीं की है। जो बच्चे 1-2 अटेम्प्ट ले चुके हैं, वो ऑप्शनल विषय के साथ बिल्कुल फेमिलियर हैं, उनके लिए आसान है कि वो कुछ घंटे ही दें। लेकिन जो बच्चे अभी नए हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो ऑप्शनल विषय को उतना ही महत्व दें जितना वो जनरल स्टडीज़ को देते हैं, ना कम ना ज़्यादा। जितना इंपॉर्टेंस जनरल स्टडीज़ रखता है उतना ही इंपॉर्टेंस आपका ऑप्शनल भी रखता है, और बिना ऑप्शनल के आपका सिविल सर्विसेज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि आपकी रुचि मायने रखती है,
आपके पास कंटेंट मायने रखता है और आपके शिक्षक मायने रखते हैं। इसके अलावा आप अपने आंसर से आपने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, बट लिखा नहीं, तो लिखना सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्यों लिखना ज़रूरी है? क्योंकि जो यूपीएससी आपको आपके आंसर से जान रहा है, आपकी बोलचाल की भाषा या आपके ज्ञान से नहीं। आपका ज्ञान आपकी कॉपी पे झलकना चाहिए। तो वो जो ज्ञान है वो तभी झलकेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये चीज़ बिल्कुल सत्य साबित है आपके ऑप्शनल के साथ और मेंस के साथ। तो आपको आंसर राइटिंग सही से करना होगा और ज़रूरी है आंसर राइटिंग के साथ उसे चेक करवाना, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करवा रहे हैं तो हो सकता है कि आप अभी किसी शैडो में हैं, आप रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कहा जाता है रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़। तो हो सकता है वो आपके आइडियाज़ नहीं हो बल्कि शैडो हो जिसे आप रियलिटी समझ रहे हैं। कहने का मतलब है कि भ्रमित है भाई कि हम बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, कमियां आपको पता ही नहीं चल रही है कि आप दिन प्रतिदिन उसमें कुछ बेटर कर पाएं। बिल्कुल। अच्छा, रिसोर्सेज की बात आपने करी, शिक्षक की बात करी, हमने शिक्षक के विषय में बात करी, रिसोर्सेज की बात करी। अभी हम लोग चाणक्य आईएएस अकेडमी में बैठे हुए हैं। चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पॉलिटिकल साइंस को तवज्जो देते हुए लगातार 7-8 वर्षों से पढ़ा रही हैं दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट में, और भी वर्तमान में हजारीबाग आई हैं। कितना ज़्यादा मायने रखता है रिसोर्सेज? और बच्चे यहाँ पे जैसे अभी 5-6 को आपने डेमो क्लास देना है, आपने 5 और 6 को, फिर 7 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पॉलिटिकल साइंस को लेकर के। जी। क्यों यहाँ पे क्यों लेना चाहिए बच्चों को एडमिशन? क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए आप ले लीजिए। मैं ये कहूँगी यहाँ आइए 5 और 6 को साथ में बैठिए, बैठ के चर्चा कीजिए कि क्यों हमें क्या ऑप्शनल लेना चाहिए, हमारी रुचि किस में है, यह सब्जेक्ट मुझे कितना सूट कर रहा है, क्या मुझे क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यह आप 5-6 तारीख को आइए चाणक्य आईएएस अकेडमी हजारीबाग में और आकर के खुद से हर एक चीज़ को एक 1-to-1 चीज़ों को समझिए, क्योंकि ये आपका डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन है। ये सिर्फ आपका कुछ सेकंड को आपका इफेक्ट नहीं करेगा बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी को इफेक्ट करेगा। तो इसका डिसीजन लेने से पहले ज़रूरी है एक छोटी चर्चा। जाहिर तौर पे अगर ज़िंदगी में आपको कुछ मुकाम हासिल करना है, आपने सपने देखा है कि भाई मुझे यूपीएससी में जाना है या जेपीएससी में जाना है या इस तरह के सिविल सर्विसेज में जाना है, तो जाहिर तौर पे आपकी पूरी ज़िंदगी, आपके पूरे परिवार, ये 2 चीज़ें तो ज़रूर इफेक्ट होती हैं। अगर लाइफ में आपने वो क्रैक कर ही नहीं पाए तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन आप क्यों नहीं कर पाए उस कमियों को तलाशने के लिए बहुत ज़रूरी होता है सही इंस्टीट्यूशन, है ना। क्या क्या रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे? देखिए, यहाँ पे हमारे पास किताबें तो बहुत हैं, हमारी अपनी लाइब्रेरी है, पर मैं कहूँगी शिक्षक वो महान है जो कह दे मैं काफ़ी हूँ। इसलिए रिसोर्सेज से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए एक कोचिंग की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। एक कोचिंग की ज़रूरत है कि मुझे 10 किताबें ना पढ़नी पड़े और वो टीचर उस चीज़ की पूर्ति कर दे। सही। टीचर का यही रोल होता है कि आपको 10 किताब, इतनी मोटी मोटी किताबों के पीछे ना भागना पड़े, उन सभी चीज़ों को वो एक जगह आपके लिए ले आए, उसे सरल शब्दों में आपके सामने प्रकट करे ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और फिर सरल भाषा में लिख सकें। तो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप लिखेंगे नहीं, और जब आप इतना रिसर्च करेंगे इतनी किताबों के साथ तो आप एग्ज़ाम क्या देंगे। तो ये ज़रूरी है आपके लिए। रिसोर्सेज से ज़्यादा ज़रूरी मैं यही कहूँगी, अगर आपके पास सही शिक्षक है तो आपकी दौड़ वहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपका सिर्फ एक ही काम है, सही ढंग से पूरी चेतना के साथ पढ़ाई करना। अच्छा, कई लोग मानते हैं कि राजनीतिक अध्ययन जो है, पॉलिटिकल साइंस या अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत वृहत है और बहुत डीपली नॉलेज होना चाहिए, बेसिक्स तो होना ही चाहिए, और बेसिक्स जाहिर तौर पे हम लोगों को 10th 12th तक में ही हो जाता है ना। लेकिन फिर भी जो बच्चे जैसे भूल गए, नहीं पढ़ाई करी है उन्होंने, अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, तो उनका एक ये होता है कि भाई बहुत वास्ट होता है, जैसे जैसे एजुकेशन इसका बढ़ता जाता है वैसे वैसे बहुत वृहत होता जाता है, संभव नहीं है और बहुत बोरिंग होता है। कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं? इसके लिए तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आपको 5-6 तारीख को आना होगा। आपको 5-6 तारीख को आना होगा और ख़ुद देखना होगा क्या सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है या नहीं है। ये पूरी तरह एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप उसको कितना इंटरेस्टिंग समझ वो आपके लिए बना पाते हैं। तो इसके लिए आप 5-6 तारीख को आइए, 5-6 अगस्त को, और आ करके ये जो मिथ्या है, ये जो भ्रम है, इसे खुद ही ख़त्म कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ है ऐसा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं हज़ारीबाग में मौजूद हूँ
कुछ समय के लिए ज़रूर हूँ यहाँ पे। आप लोग यहाँ कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपने डाउट्स को सामने से क्लियर कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं जो चीज़ हज़ारीबाग में पहले मुमकिन नहीं थी आज मुमकिन है। आप डायरेक्ट आइए, बात कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। मुझे क्या ऑप्शनल लेना है, क्या PSIR मेरे लिए उचित है या नहीं है, इसके बारे में आके सामने से बात कीजिए और अपने सारे भ्रम को ख़त्म कीजिए। तो 5 से 6 को मैं आपका स्वागत करूँगी अपनी क्लास में। आप ज़रूर आएँ और एक बार कोई भी विषय चूज़ करने से पहले एक क्लास ज़रूर लें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थी शिल्पी सुमन, अंतर्राष्ट्रीय विषय और राजनीतिक विज्ञान की शिक्षिका। 7 से 8 वर्षों का UPSC के क्षेत्र में दिल्ली के चाणक्य IAS अकेडमी में इनका अनुभव है। और चूंकि एक बार अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि किशोरावस्था से लेकर युवावस्था का जो दौर होता है वो सही दौर होता है कुछ भी चूज करने का कि आपको किस दिशा में जाना है। और ऐसे में बहुत लोग बहुत काम करने के बाद, बहुत उम्र दराज होने के बाद जो वक्त उनके पास बचता है उसमें ही वो लोग क्रैक कर लेते हैं। कई बार 1 बार या 2 बार में क्रैक कर लेते हैं, लेकिन जो सही वक्त माना जाता है वो इंटरमीडिएट के बाद से ग्रेजुएशन के साथ साथ में पढ़ाई की शुरुआत हो जाती है, ताकि ग्रेजुएशन के नेक्स्ट ईयर ही यानी चौथे ही साल बिल्कुल आप क्रैक कर लें उसको। 3 साल का ग्रेजुएशन होता है और उसके बाद क्रैक कर लें। और ऐसे में जो हार्मोन्स हैं साइकोलॉजिकली अगर बात की जाए बहुत असंतुलित रहते हैं। वैसे में एक शिक्षक का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगाध पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, भरी हुई हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको निचोड़ कहाँ अवेलेबल हो जाएगा। और ये चीज़ शिक्षक का जो मार्गदर्शन होता है ये चीज़ अवेलेबल कराता है। इसी के साथ अब इजाज़त दें। शुक्रिया, मैं अपराजिता।